जय भीम साथियों। जय भीम। आज एक नए वीडियो के साथ आज हम आए हैं संकल्प भूमि बड़ौदा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संकल्प भूमि है, तो देख लो पोस्टर लगा हुआ है। तो देख लो ये बहुजन समाज, ये सयाजी गायकवाड़ महाराजा उनका ये बगीचा है। ये देखो पूरा बगीचा। बाबा साहब अम्बेडकर संकल्प भूमि है ये। और यहाँ का जो इतिहास है वो ये है, पढ़ाई के लिए सहायता की और ये शर्त रखी कि 10 साल तक हमारे यहाँ नौकरी करनी होगी। तो उन्होंने ये शर्त मंजूर की। और बाबा साहब जब पढ़ाई करके लौटे तब बाबा साहब यहाँ सयाजीराव गायकवाड़ के यहाँ नौकरी करने आए। तब बाबा साहब को यहाँ पे छुआछूत का सामना करना पड़ा। और इतना सामना करना पड़ा कि यहाँ पे 11 दिन तक रूम नहीं मिला। यहाँ तक कि उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ और फाइलें फेंक कर दी जाती थी, फाइलें तक, और पानी तक के लिए अलग बर्तन रखे जाते थे, गिलास और एक जगह बाबा साहब ने ये जाति बदल के कोशिश की कि शायद रूम मिल जाए, और मिल भी गया। लेकिन उस वक्त जो जाति का जहर था वो बहुत चरम पे था। तो इसलिए जो कुछ लोग ऐसा है। पैसों ना देखे लगता है गवर्नमेंट ये चाहता है ये मार्केट रहना का तो ये बगीचा है। है बिल्कुल ये बहुजन बाबा साहब अम्बेडकर का अब हम पहुँचने वाले हैं। देखो ये ये वृक्ष
बाबा साहब अम्बेडकर ने यहीं पे संकल्प लिया था। कितने यहाँ पर है, सभी का संकल्प भूमि ट्रस्ट की तरफ से स्वागत है। भीमसेनी नाट्य ग्रुप इधर आ जाए जल्दी से। तो ये है बाबा साहब के संकल्प भूमि। भीम सैनिक नाट्य ग्रुप सारे जो भी हैं हमारे, सब इधर आ जाइए। ये पूरे देश से लोग आए हैं संकल्प भूमि पे। जो भीम सेवक कौन है? हाँ भैया हो यार। हेलो, साइड हो जाए, सामने से साइड हो जाए, सामने से साइड हो जाए, बराबर ना, सामने से साइड हो जाए, सामने से साइड हो जाए। मनीष भाई, मनीष भाई, जय भीम। जय भीम। आगे सागर बुद्धि भगवान वंदना कर आप दीन करना। उनकी शाखाएं लगी हैं। आप सभी का नंबर उठाए। जय भीम। सभी भीमसेनी बीच में आ गए। चलो हमने किया है बाबा साहब अम्बेडकर। यही है वो पेड़ जहाँ पे संकल्प लिया था बाबा साहब ने मानव अधिकार के लिए। हो जाए थोड़ा देश से लोग आए छूआछूत व्यवहार में, तो क्या करे बाबा साहब, फिर भी नौकरी किया। जब उनको निवास करने की बात आई तो उन्होंने दर दर भट्टे बड़ौदा में अपने मित्र को बोला, अपने साथियों को बोला, तो अपने रिश्तेदारों को बोला, फिर भी कोई घर नहीं दिया। जिसको उनको घर नहीं मिला, जब घर नहीं मिला तो बाबा साहब ये सयाजीराव के पास आए कि महाराज आपने तो नौकरी दिया, लेकिन मुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है, तो आप कुछ करें मेरे लिए। सयाजीराव गायकवाड़ नौकरी दिया, लेकिन उनको ठहरने के लिए कोई मकान की कोई उनके लिए व्यवस्था नहीं हुई। और बाबा साहब क्या करे, उन्होंने एक नाम धारण किया हैदल जी, और वो पारसी की लॉज थी, वहाँ जाके नाम चेंज करके उनको रहना पड़ा। फिर भी ये जातिवादी लोग वहाँ भी पहुँच गए और बोल दिया कि जो तू यहाँ रहेगा तो हम तुझे रहने नहीं देंगे, तो तुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, यहाँ से तू जा, तुझे नौकरी भी नहीं होगी, तुझे रहने के लिए या ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि हम ये जो लोग हैं वो आपसे छुआछूत रखते हैं, तो यहाँ से निकल जाओ वरना हम मारेंगे पीटेंगे। और उनको मोहलत दिया 2 घंटे की। बाबा साहब बहुत सोच में पड़ गए कि क्या करें। मैंने नाम चेंज करके अदल जी नाम किया, फिर भी ये लोग मुझे रहने नहीं देते। फिर बाबा साहब निकल गए और बम्बई की ओर। तो जब ट्रेन के लिए जब बड़ौदा रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो उनको पता चला कि 4 घंटे तक ये ट्रेन ये दूरी पर मतलब कि लेट है, तो क्या करें। तो बाबा साहब ने सोचा कि मुझे ये ठहरना पड़ेगा और ट्रेन के लिए मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो वो वापस आए ये कमाटी बाग में और उन्होंने जो चिंतन मनन किया वो जगह यही है।
उन्होंने चिंतन मनन किया। फिर बाद में बहुत से उनको इतना मंथन किया कि उनकी आंखों में आंसू आ गया कि मैंने अमेरिका में इतनी डिग्री प्राप्त किया, मैंने ब्रिटेन लंदन में इतनी डिग्री प्राप्त किया, मैंने जर्मनी में पढ़ा, फिर भी ये लोग मेरे साथ इतनी छुआछूत रखते हैं, मेरे साथ जातिवाद रखते हैं। तो मेरे करोड़ों जो ये अछूत लोग हैं इस देश के, ये मूल निवासी है, इनके पर तो क्या बीतती होगी। तो उन्होंने सोचा कि मुझे संकल्प लेना ही पड़ेगा। तो बाबा साहब ने संकल्प लिया। ये जो भूमि है ये हमारे सामने दिख रही है। क्या संकल्प लिया बाबा साहब ने? बाबा साहब ने संकल्प लिया कि मेरी जो स्थिति यहाँ पर छुआछूत की हुई है, तो मेरे करोड़ों देश बांधवों जो ये अछूत है, जो दलित है, जो पिछड़े हैं, तो उनकी तो क्या हालत होगी। तो उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक मैं जिंदा हूँ, मैंने डिग्रियां हासिल किया है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, तो ये डिग्री और ये मेरे पढ़ा लिखा क्या काम का। तो मैं आज से ये संकल्प लेता हूँ कि ये जितनी भी मैंने पढ़ाई किया है, जितनी भी डिग्री हासिल की है, तो मैं इस देश के जो ये अछूत लोग माने जाते हैं, जो दलित है, पिछड़े हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको समानता दिलाने के लिए, और इस देश में, सारे देश में एक मतलब कि उनको समानता, न्याय, बंधुता मैं दिला के ही रहूँगा। और मैं जिंदगी भर मतलब कि मरते दम तक उनके लिए काम करूँगा। और जब तक मैं सफल नहीं होगा तब तक मैं काम करता ही रहूँगा। यही संकल्प बाबा साहब ने इस भूमि, बड़ौदा की भूमि में कमाटी बाग, जिसको सयाजी बाग बोलते हैं, यहाँ पर लिया। और आज हम देखते हैं कि बाबा साहब की बदौलत इस देश में अछूतों की स्थिति चेंज हो गई, पिछड़े लोगों की चेंज हो गई, आदिवासी लोगों को चेंज हो गई। और संविधान के जरिए बाबा साहब ने हमको समानता, न्याय, बंधुता, शिक्षा, सबका अधिकार बाबा साहब के कार्य से हमें प्राप्त हुआ। तो आज हम बाबा साहब को उनका 107वें संकल्प दिन पर अहमदाबाद से आए हुए हैं, अभिलाषा ट्रस्ट की ओर से, और बाबा साहब को नमन करते हैं, बाबा साहब को वंदन करते हैं, और बाबा साहब का दर्शन करते हुए हम सब लोग धन्य हो गए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, साहेब आम्बेडकर, बाबा साहेब आम्बेडकर, बोलो रे बोलो, प्रेम से बोलो, प्यार से बोलो, और से बोलो, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद।